आज यहाँ पर सबसे पहले तो देरी के कुछ समय के लिए आने के लिए माफी चाहता हूँ। एक डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, काफी लंबी चली, मैं उसे छोड़कर यहाँ पर आया और अभी शताब्दी दिल्ली के लिए ऑलरेडी 6:23 पे मुझे जाना है, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों के बीच में और ज्यादा देर रहूं। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और ये जो जिस तरीके से हमारे फ्यूचर और कहूँगा कि ये टैलेंट जो इंडियन टैलेंट है उसको उभारने का काम ये लाला अमरनाथ जी के याद में जो हरियाणा स्पोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है वो इस काम को कर रही है। और यही कहना चाहूँगा, क्योंकि बोलने के लिए ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि मैं घंटों भी बोल सकता हूँ, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। खेलों के अंदर जितना काम पिछले 10-11 वर्षों के अंदर हुआ है, मैं समझता हूँ पिछले 60 वर्षों में भी इतना काम देश के अंदर नहीं हुआ। और आज उसी का परिणाम है कि जो दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा कहलाता था, आज मेडल की खान भी हरियाणा कहलाता है। और जो हमारा संकल्प है, एक बहुत बड़ी बात क्रिकेट के लिए कि आने वाले कुछ दिनों में ओलंपिक के अंदर भी क्रिकेट को सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा भी प्रपोजल चल रहा है। मैं समझता हूँ जल्दी इसे लागू भी किया जाएगा। और जो हरियाणा और हमारा देश जो मेडल्स के मामले में, क्योंकि यूरोपियन जो गेम्स हैं उनकी ओलंपिक में भागीदारी थी और क्रिकेट की ना होने की वजह से जो मेडल का नंबर है वो कम रह जाता था, उस पर हम लोग आगे पहुंच सकेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और 2036 के अंदर जो माननीय मोदी जी ने ओलंपिक को मेजबानी करने के लिए जो रिक्वेस्ट डाली है वो भी पूरी होगी और हमारा देश एक ओलंपिक के अंदर मेडल के साथ साथ एक बहुत बड़ा आयोजन करता भी हिंदुस्तान होगा। तो मैं आज इस सबके लिए हमारे मेयर साहब को, कुलभूषण गोयल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यही कहूँगा जो आप 5 साल से अपने फादर साहब की स्मृति में ये काम कर रहे हैं, इसके लिए विपुल गोयल एज ए मंत्री, एज ए आपका भाई, पार्टी का व्यक्ति होने के नाते कोई भी काम आ सके, जिस भी तरीके की, वैसे तो कुलभूषण जी के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार का कोई भी सहयोग या विपुल गोयल का कोई भी चाहिए तो बिल्कुल भी संकोच ना करना। हर तरीके की मदद के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कुलभूषण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह की सोच रखी है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको फैसिलिटेट किया है, उनको ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमारी जो न्यू है, जो हमारे बच्चे शुरुआत से जो खेल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे आज 10 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करी हैं फ्रॉम ऑल ओवर हरियाणा, तो ये बहुत ही अच्छी सोच का नतीजा है कि उन्होंने बच्चों को, और 8 दिन का पूरा लीग टूर्नामेंट था ये, और उसमें से बच्चे निखर के आ रहे हैं बाहर, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस पहल के लिए। और मैं जो उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये जो टूर्नामेंट किया, इससे अच्छा तोहफा उनके लिए और कोई नहीं हो सकता था। तो वो हमेशा ही याद रखेंगे कि जो बच्चे जो बड़े होके आएंगे तो उनको भी याद रहेगा कि उन्होंने ये टूर्नामेंट्स खेले हैं। आज मैं सबसे पहले तो कुलभूषण जी को और उनकी पूरी संस्था को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि लाला जी के याद में जो उनका 5वां टूर्नामेंट किया और रेगुलर ये करते आ रहे हैं और हर साल ये बड़ा रूप लेता जा रहा है, तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा। और बच्चों का, इन्होंने उनकी याद में एक ऐसा काम चुना जो फ्यूचर हमारा हिंदुस्तान के हैं और हरियाणा के उन बच्चे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, तो इसके लिए मैं उनकी पूरी की पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, चाहे देश की सरकार हो खेलो इंडिया के माध्यम से, और प्रदेश की सरकार भी खेलों के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास हैं कि ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को सम्मिलित किया जाए और 2036 की मेजबानी जब हिंदुस्तान की होगी उसमें 36 गोल्ड मेडल का जो टारगेट है
वो भी हम ओलंपिक के अंदर पूरा करेंगे और क्रिकेट भी उसका एक अभिन्न अंग होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चुनाव के अंदर तो ज़रूर देखा जाता है प्रधानमंत्री 2-2 3-3 रैलियाँ एक स्टेट में कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी सरकार में नॉर्मल डेज में किसी आयोजन में प्रधानमंत्री एक ही स्टेट के अंदर 2-2 जगह आए, तो ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और उनका प्यार जो हरियाणा के प्रति है वो दर्शाता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को सबसे पहले हिसार से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का विधिवत इनॉग्रेशन करेंगे और फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करेंगे, जो कि अयोध्या के लिए जाएगी। उसके अलावा एक यमुनानगर के अंदर भी आकर एक जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। ये हरियाणा के लिए अच्छी उपलब्धि की बात है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शक्ति रानी शर्मा जी को विधायक कालका विधानसभा क्षेत्र हैं, उन्हें भी शॉल व स्मृति चिन्ह, ये स्मृति चिन्ह हमारे अटूट स्नेह के प्रतीक हैं। साथ में हो जाओ, साथ में इस समय आपको स्नेह पूर्वक दिए जा रहे हैं। बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ, तो इधर आ। आओ सर, आगे आओ। हमारे हरियाणा के पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, हमारी क्रिकेट जगत की मशहूर शख्सियत, एक सशक्त हस्ताक्षर, वो भी हमारे टूर्नामेंट के दौरान लगातार मौजूद रहे हैं कि उनके साथ उन्हें स्काउट करेंगे अमरजीत कुमार जी, श्री सुरेंद्र गोयल जी। उप विजेता को सम्मानित किया जाता है ट्रॉफी देकर। सबको डीजल पैक भी दे दो साथ साथ, जल्दी टीम आ जाओ, टीम आ जाओ। उनके कैप्टन और खिलाड़ी आ जाए। थोड़ा इधर हो जाए बेटा। जीत और ट्रॉफी चाहला थोड़ी छोट रनर्स सब उप विजेता रही है, दूसरे स्थान पे रही है। नीचे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ। क्रिकेट एसोसिएशन कुरुक्षेत्र, पीछे ठीक है, पीछे सीधा। अच्छी टोपी ना, नीचे बैठो बेटा, थोड़ा पीछे हो, पीछे। और उनके नीचे बैठे, सब नीचे बैठेंगे। खिलाड़ी ये लो मेंटर ऑफ सारे कैमरा से नीचे करो यार। हां जी, जूम वाले ठीक है, ठीक है। हमारे सभी पत्रकार छायाकार बंधु इस समय वहाँ मौजूद हैं और हमारे सभी थोड़ा इधर आए बेटा। खिलाड़ियों व हमारे मुख्य अतिथि